ज्ञानों ने कहा है क्या है कि हम कल से एक शास्त्र की गाथा पर अपना प्रवचन शुरू करेंगे, लेकिन आज असज्जा है, कल पूनम थी, पूनम और एकम ये 2 दिन जो है असज्जा रहेंगे। इसलिए अभी ज्ञानी ने कहा है कदली सिप भुजंग मुख शांति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है ते सोई फल दिन। यानी देखिए यहाँ पर ज्ञानियों ने कहा है कि संगत, जिस प्रकार की संगत में बैठते हैं वैसी रंगत हो जाती है। जैसे पानी को कहते हैं कि पानी तेरा रंग कैसा कि जिसमें मिला हो जैसा। पानी जो है उसको अगर आपने केसर के अंदर मिलाया है तो पानी सब कैसा हो जाएगा? केसर का हो जाएगा, उसमें खुशबू भी आएगी। और पानी को अगर कोयले के अंदर मिलाया तो पानी क्या हो जाएगा? क्योंकि उसको संगत किसी मिली है। पहले उसको संगत आप केसर में आप मिलाते हैं तो केसर की संगत होने से पानी के अंदर भी सुगंध आ जाती है। केसर की क्या आती है? खुशबू आती है ना। और कलर भी अच्छा, केसरी रंग जो केसर का होता है वह कलर भी अच्छा लगता है, सुहाना लगता है। और कोयले के अंदर अगर पानी को मिलाया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? क्योंकि कोयला क्या है? जैसी संगत वैसी रंगत। जिस प्रकार की संगत हुई है, जैसा पानी ने उसका संग किया है कोयले का तो कोयले की हो जाएगी, राख के साथ में संगत किया तो राख वाला पानी बन जाएगा। कीचड़ कादे में पानी गया तो कीचड़ कादा हो जाएगा। लेट्रिन में गया तो लेट्रिन बदबू वाला बन जाएगा। यानी आप जिस प्रकार का जैसा भी पानी का उपयोग जिस प्रकार से करेंगे वैसे ही उसका जो है रंग और ढंग वगैरह, उसका स्वाद, उसका सब सुगंध गंध सब क्या हो जाएगा? जो सुगंध देने वाला होता है वह दुर्गंध देने वाला बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि कदली जो कहते हैं किसको कहते हैं? केला। केला का जो केला होता है ना उसको कदली कहते हैं। तो केले का जो झाड़ होता है उस केले के झाड़ के अंदर कपूर की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो है ज्ञानियों ने बताया है। कपूर वहां से जो है प्राप्त होता है। और एक होती है सिप, एक तो कदली यानी केले का क्या, और एक होती है सिप जो समुद्र के अंदर होती है। सिपड़ी सिप जो होती है छोटी होती है, तो ये तो कुछ समुद्र के किनारे पे आप जाएंगे ना तो बहुत कुछ रेती के अंदर जो है आपको मिल जाएगी। लेकिन जो एक बड़ी सिप होती है जिसके अंदर मोती पैदा होते हैं, स्वाति नक्षत्र के अंदर जो है पानी की बरसात बूंद गिरती है। उस सिपड़ी के अंदर वो सिपड़ी जो खुली हुई होती है उसके अंदर जो है वो स्वाति नक्षत्र का पानी गिरता है और उस पानी को वह ग्रहण करके सिप जो है बंद हो जाती है और समुद्र के अंदर, तो वो सिपड़ी के अंदर जो है मोती पैदा हो जाते हैं। और भुजंग, भुजंग यानी कि नाग, सरप। सरप जो है अब स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है वो गिरती है तो केले के झाड़ में गिरती है तो वहां पे जो है कपूर बन जाता है। सिपड़ी के अंदर गिरती है तो वहां पे मोती बन जाता है। और सांप के मुंह में वो स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वो क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। पानी वो एक ही है स्वाति नक्षत्र का। स्वाति नक्षत्र का पानी एक ही है, एक ही आसमान से गिर रहा है। लेकिन केले के झाड़ में गिरा तो कपूर बन गया, सिप में गिरा तो मोती बन गया, और नाग के मुंह में गिरा तो जहर बन गया। चीज एक ही है लेकिन उसका ग्रहण करने की क्षमता, ये 3 बातें हैं। गुण यानी स्वाति नक्षत्र का पानी तो एक ही है लेकिन उसकी गुण 3 अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी संगत जैसी मिलती है उस प्रकार का उसका जो है वर्ण बन जाता है। उस प्रकार की वह कहने के लिए हमारे पास में बातें बन जाती है। तो आप देखिए भगवान की वाणी जो हम सुनते हैं, भगवान की वाणी जो है स्वाति नक्षत्र के बूंद की तरह होती है, पानी की जिनवाणी।
जिन वाणी जो है प्रभु की वाणी वह स्वाति नक्षत्र के बूंद के समान होती है, लेकिन उसको ग्रहण करने वाले जितने अपन होते हैं ना, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, सबके मन के विचार अलग अलग होते हैं। यहाँ बैठने वाले जो है सबके विचार पूछो किसी को तो क्या है, ऐसे कोई ऐसी बात होती तो उस समय तो हाँ बोलना पड़ता है कि हाँ यही बात है, कभी कभी फंस जाते हैं। बाकी आप सबका मन टटोलेंगे ना तो उस समय प्रवचन के सभा में बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं, जितने जने लोग होते हैं सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबके विचार एक नहीं होते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार के अंदर कहा कि सभा के अंदर यानी लोगों के विचार सबके जो है कैसे हैं। बिरबल ने कहा कि हजूर बाहर अगर पूछेंगे तो सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन आपकी सभा के अंदर अगर पूछेंगे तो सबके विचार क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, क्योंकि फंस जाएंगे। तो बादशाह ने कहा जरा परीक्षा करके देख लेते हैं। तो कहा ठीक है तुम परीक्षा लो। बिरबल से कहा कि पूरी सभा सबकी जो है परीक्षा लो कि सबके विचार कैसे हैं। तो बिरबल ने कहा कि जहां बना मैं अभी आपके सामने जो है पूछ रहा हूं, सब सभासदों से पूछा बिरबल ने कि आपके विचार कैसे हैं बादशाह अकबर के प्रति, कि बादशाह अकबर शतायु हो या जल्दी मर जाए, 100 वर्ष पूरे करे और या जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। आपके क्या विचार है? अब सभा में जो भी बैठे हैं क्या बोलेंगे? हाँ? जल्दी मर जाए करके कोई बोलेगा? क्यों बोलेगा? तो फंस जाएगा। राजद्रोह का जो है अपराध घोषित हो जाएगा और राजद्रोह के अपराध में उसे सजा मिल जाएगी। इसलिए जितने सभासद वहां पर बैठे हुए थे, जितने उपरा औषधि वगैरह चाहे मन में भली वो हो कुछ भी सोचते हो, लेकिन फिर भी वहां पर उस समय उनके मुंह से एक ही शब्द एक साथ में निकला कि हम तो यही चाहते हैं कि बादशाह शतायु हो, दीर्घायु हो, अमर हो जाए। बोलने में क्या जाता है, होता नहीं होता, वो तो उनकी आयुष्य के ऊपर है कि कितना आयुष्य मनुष्य भोगता है, कितना आयुष्य वो लेकर के आया है। शतक ठोकने वाले तो कम होते हैं क्या, 100 वर्ष पूरे करने वाले कम होते हैं आज के जमाने में। पहले तो फिर भी लोग ऐसे अभी भी है कोई 100 के ऊपर जिन्होंने उम्र हो गई। अभी थोड़े दिन पहले जो है 103 साल की उम्र के अंदर एक भाई का स्वर्गवास हुआ, 103 साल की उम्र हो गई। अभी 90 के ऊपर उम्र वाले हैं थोड़े बहुत। मोदी जी की माँ भी 1900। हाँ आपको याद है पर मोदी जी की माँ। तो 100 वर्ष पूरे करने वाले कब है? वैसे अभी हमारी आयुष्य जो है भगवान ने बताया है कि 100 वर्ष जागेरी। क्या 100 वर्ष जागेरी का क्या मतलब? 200 वर्ष के अंदर 1 मिनट या आधा मिनट भी कम, 1 सेकंड भी कम, यानी कि 199 29 दिन 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। कितना कितना हुआ? 1 सेकंड कम 200 के अंदर। 1 सेकंड 200 के अंदर कम होता है। इतनी उम्र आदमी जो है मनुष्य अगर अच्छा उम्र वाला लंबी आयुष्य वाला होता है तो इतने समय तक वो जी सकता है, वरना आज के जमाने में तो जो है छोटी छोटी उम्र के अंदर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि चीज एक होती है लेकिन उसका देखने वाले की दृष्टिकोण अलग अलग होती है। आपके सामने एक कांच का गिलास भरकर पानी भर करके रखे
आधा भरा हुआ गिलास है, अब आप उसको क्या कहेंगे? आपको पूछिए, गिलास सकारात्मक सोच वाले बोले कि आधा भरा नकारात्मक वाले बोले कि आधा होशियार है। राकेश जी ने उत्तर सही दे दिया है ना। लोग ये कहेंगे कि सबके पास आधा गिलास आधा भरा हुआ है, जिसकी दृष्टि के अंदर अधूरा होता है उसे वो आधा नजर आता है, और जिसको दूसरी दृष्टि वाले को क्या नजर आता है? आधा खाली है। अब एक की दृष्टि वो है कि खाली है, बात वो की वही है। चाहे आधा भरा हुआ कहे तो आधा भरा हुआ एक मन में संतोष वृत्ति वाला है कि भाई इसको संतोष, आधा भरा हुआ तो है गिलास, इतना तो है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या कहता है कि आधा खाली है, क्योंकि उसका मन खाली है, उसका मन भरा हुआ नहीं है, इसलिए वो कहता है कि खाली है। उसका दृष्टि के अंदर खाली नजर आता है और उसकी दृष्टि में आधा भरा हुआ नजर आता है। तो ये चीज, वो गिलास वही है, पानी उतना ही भरा हुआ है, लेकिन दोनों की दृष्टि के अंदर क्या होता है? अंतर होता है। तो ये स्थिति हमारी भी है कि भगवान की वाणी जो है हम सुनते हैं, लेकिन उसको ग्रहण करने की क्षमता हमारे में कितनी है, किस प्रकार की है। कहीं तो जो है भगवान की वाणी सुनकर के जिस तरह से केले के जाड़ में पानी, स्वाति बूंद का, नक्षत्र का पानी गिरा है तो वहां पे कपूर बन गया। यानी बहुत कपूर जो पूजा के अंदर क्या आता है, बोलो? कपूर बहुत काम आता है ना। कपूर पूजा के अंदर काम आता है। मच्छर ज्यादा हो तो वहां पे जो है आप किनारे में मकान में कपूर आप डाल दो तो मच्छर क्या हो जाएंगे? दूर से, कपूर की गंध से दूर हट जाएंगे, आएंगे नहीं उसके पास। और पूजा वगैरह के अंदर जो है, जहाँ भी मंदिर वगैरह के अंदर क्या जलाते हैं? कपूर जलाते हैं। कपूर खाने में भी काम आता है ना। वो मालिश के अंदर में भी, शरीर के पीड़ा वगैरह है, दर्द वगैरह है तो कपूर का तेल वगैरह भी आता है, कपूर भी है। 3 चीजें मिलाते हैं तो अमृतधारा बन जाती है। अजवाइन का फूल, पुदीना का फूल और कपूर, तीनों को मिला करके डाल दो एक शीशी के अंदर, पानी हो जाएगा। और पानी हो जाता है तो फिर वो बहुत दवाइयों में उपयोग में काम आता है। उल्टी हो रही है, जी घबरा रहा है, तकलीफ है तो उसके अंदर जो है वो काम आता है। दर्द है तो उसकी मालिश भी कर सकते हैं। तो ये कपूर जो है बहुत क्या है, बहुत काम आता है। तो एक व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि जो भगवान की वाणी को सुन करके अपने अंदर में उतारते हैं और उतार करके उसका जो है सार ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं कपूर की तरह। दूसरे व्यक्ति होते हैं कि जो शिप के समान, कि जो भगवान की वाणी सुन करके जिस तरह से स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद गिरती है और सिपड़ी के अंदर वहां पे मोती बन जाता है, तो ऐसे लोग होते हैं कि भगवान की वाणी को हृदय में उतार लेते हैं। और कैसे उतारते हैं? अपन तो सुनते हैं रोज ही, बार बार व्याख्यान सुने पर क्या सुनने का सार, यदि सुन कर के ना बदले जीवन का व्यवहार, यदि सुन कर के ना बदले जीवन का व्यवहार। धर्म कथा जीवन में फूल खिलाती है, धर्म कथा जीवन में फूल खिलाती है, धर्म कथा बगुले को हंस बनाती है, धर्म कथा बगुले को हंस बनाती है। कह नहीं सकते सत्संग की है, कह नहीं सकते सत्संग की है महिमा परंपार, यदि सुन कर के न बदले जीवन व्यवहार, यदि सुन कर के न बदले जीवन व्यवहार। धर्म कथा जो है जीवन के अंदर
फूल खिला देती है। जैसे बगीचे के अंदर या आप गमले के अंदर कोई पौधा लगाते हैं फूलों का, तो उसके ऊपर जो है धीरे धीरे क्या होता है, अंकुर फूटते हैं और फिर क्या क्या खिलता है, फूल खिल जाता है। और फूल खिलता है तो उसकी सुगंध फूलों की क्या आती है, खुशबू आती है, चारों तरफ महक महक आ जाती है। तो वो फूल जो है इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर में भी फूल खिल जाता है, यानी हमारी आचरण शुद्ध हो जाता है। धर्म कथा सुनने से, धर्म कथा को अपने जीवन में उतारने से, सिर्फ सुनने से ही नहीं लेकिन उसको जीवन में, आचरण में उसके ऊपर चिंतन मनन करके एक अक्षर भी, एक वचन जो सतगुरु केरो राखो हृदय माय रे प्राणी, नीच गति में ते नहीं जावे, एम कहे जिन राज रे प्राणी, साधु जिन वंदना नित नित कीजे, प्रात उगंते सूर्य रे प्राणी। एक वचन भगवान की वाणी का, शास्त्र का एक वचन भी अगर हमारे सुनने में आ जाता है तो हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। एक वचन से आप देखो महाभारत खड़ा हो गए, कितनी लड़ाई हुई थी पहले। हाँ? द्रौपदी के मुंह से क्या निकला? हाँ, आपको सब मालूम है ना, अंधे का जाया अंधा। बस इतना सा वो बोली जिसके अंदर इतना बड़ा ये महाभारत खड़ा हो गया, महाभारत की लड़ाई हो गई। 18 अक्षौणी सेना जो है खत्म हो गई। अक्षौणी सेना यानी लाखों करोड़ों लोग खत्म हो गए, घोड़े मर गए, हाथी मर गए, ऊंट मर गए, कितना खून की नदी बह गई कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा, अंबाला के पास इधर कुरुक्षेत्र है। वहाँ की धरती के ऊपर जो है ये महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों का। वहाँ की मिट्टी की ये तासीर है अभी भी, तो कि वो मिट्टी जो है वहाँ पे जाने लोगों के विचार बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं उस मिट्टी के? सुना है आपने भी सुना होगा, मैं आपको सुना देता हूँ। श्रवण कुमार हुआ है। श्रवण कुमार कौन था? बेंगलोर का था। श्रवण कुमार जो है जिसने अपने अंधे माँ बाप की सेवा की। अंधे माँ बाप की इच्छा थी कि हमें तीर्थ यात्रा करना है तो कौन लेके जाए उनको, और एक को छोड़ करके एक को ले जा भी नहीं सकते, दोनों को साथ में ले जाना, इतना साधन भी उनके पास में नहीं था। तो कावड़ बनाई थी। कावड़ बनाते हैं अभी, कावड़े वो तीर्थ यात्रा कर निकलते हैं, जाते हैं ना, कावड़ लेकर के अपने सामान वो साथ में अपना सामान तो करके ले जाते हैं। डंडे के अंदर जो है ना दो तरफ वो टोकरियां जो है बांध देते हैं, उसमें सामान। तो ऐसी कोई टोकरी बनाई और रस्सी से चारों तरफ से उसको बांधा गया, एक तरफ माँ को और एक तरफ बाप। आज इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों के अंदर श्रवण कुमार का नाम लिखा हुआ है कि ऐसा वो पुत्र हुआ जिसने अपने माँ बाप की इच्छा की पूर्ति के लिए अपने कंधे के ऊपर उठा करके एक जन को उठा सके लेके जा सकते, लेकिन वो तो दोनों को साथ में लेकर के गया। क्योंकि बाप को लेके जाते तो माँ किसके भरोसे छोड़ते? माँ को ले जाते तो बाप को किसके भरोसे छोड़ते? इसलिए माँ बाप दोनों को साथ में आज क्या करते हैं? माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो मैं तुम्हारा गुलाम थोड़ी हूँ। अब मैं खुद कमा सकता हूँ। अरे तू कमाने लायक हुआ है, आज तू पैरों पर खड़ा है, तो किसका उपकार है? माँ बाप का उपकार है। अगर माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा नहीं किया होता, आज तुझे पढ़ा लिखा करके होशियार नहीं बनाया होता, तो तू मुझे पे दाव दे सकता। हाँ? तो ये माता पिता का जो उपकार होता है
तो वो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के ऊपर वो क्या कहता है, कहते हैं कि माँ बाप के उपकार को जो है हम कभी उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। भगवान महावीर भी बोल करके गए हैं कि माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। हाँ, अगर माता पिता धर्म में नहीं होते हैं तो वो पुत्र उनको धर्म में अगर लगा देता है, धर्म ध्यान उनसे करवाता है, तो ऋण से उऋण हो जाता है। वरना जो है जिंदगी भर भी वो अपने माँ बाप के उपकार से, इतना उपकार होता है माँ बाप का, गुरु का। तो ये श्रवण कुमार अपने माता पिता को जो है कावड़ में रख करके गांव-गांव के अंदर जो है जाते थे। उनके पास में कोई खजाना साथ में लेकर नहीं, गांव-गांव में भिक्षा मांगकर श्रवण कुमार गांव में पहुंचते थे। गांव के किनारे पर माँ बाप को छाया में अच्छी जगह पर बिठा करके, जहाँ व्यवस्था होती थी, और फिर जो है गांव में घरों में जा करके भिक्षा मांग करके लेकर के आते और ला करके पहले माँ बाप को खिलाते और उसके बाद में जो बचता है वो खुद खाते। ये श्रवण कुमार कर रहा था। तो इस तरह से करते हुए वो कुरुक्षेत्र की उस भूमि के अंदर, जहाँ पे युद्ध हुआ था, जहाँ पे खून की नदियां बही थी, जहाँ पे कौरव और पांडवों ने दो भाई भाई आपस में जो लड़े थे, किसके लिए? राज्य के लिए। क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि तुम राज्य लेने की बात करते हो, मैं तो सुई की नोक के ऊपर आए इतनी जमीन भी देने के लिए। उन्होंने कृष्ण स्वयं गए थे समझाने के लिए दुर्योधन को, और कहा था ज्यादा पूरा सिर्फ 5 गांव देते। पंजाब ये 5 नदियां हैं। पंजाब जो नाम पड़ा है ना, क्यों? 5 बड़ी बड़ी वो नदियां हैं, इसलिए आप कहते हैं पानी को नदी। तो पंजाब के अंदर जो है वो 5 गांव बताए कि ये एरिया जो है उनको दे दो, वो अपना राज करेंगे, बाकी पूरे भारत में तुम राज करो। लेकिन उसने क्या कहा? सुई की नोक के ऊपर आए, इतनी जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं हो। तो आखिर में वो युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के लिए वहां पे जो धरती के ऊपर जिस समय ये श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जहाँ पे जा रहा था, और जैसे वो उस बीच में पहुंचा है उस मिट्टी के अंदर, तो श्रवण कुमार ने अपना जो कावड़ है वो नीचे रख दिया, और नीचे रख करके जो है माँ बाप से बोलता है, मैं इतने समय से, इतने साल से आपकी सेवा करता हुआ आ रहा हूं, किराया चुका, तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ, तो करके लेके जा रहा हूँ। कभी आप पालीताना जाते हैं, कभी आप शिखर भी जाते हैं, तो वहाँ पे डोली है जिसको नीचे चढ़ना होता है ना। उम्र वाले होते हैं, पाँव की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, तो वो ऊपर यात्रा करने के लिए जाना है, भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वो पैदल नहीं जा सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? डोली है ना। तो डोली क्या मुफ्त में लेके जाते? वैसे कितना पैसा लगे? 5,000, 6,000, 8,000, 10,000। पहले 1,000 2,000 में था, 1,500 में था, आज जो है 10-10 हज़ार। वो जितना वजन होता है, वजन शरीर में आदमी का जितना वजन होता है ना, वजन के हिसाब से वहाँ पे जो है वो रेट भी है ना, वेट के हिसाब से पूरा कितना तोल कितना किलो है उस हिसाब से। तो ऐसे जो है वहाँ पे मुफ्त में नहीं लेके जाते वो घर, क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे श्रवण कुमार कह रहा है अपने माँ बाप से, क्या आप मुझे जो है क्या दो? किराया दो। मैं इतने समय से आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपको खाना खिला रहा हूँ, आपको नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, आपके कपड़े धोता हूँ, ये सब मैं काम कर रहा हूँ इतने साल से, और तो करके अभी उठा करके लेके जा रहा हूँ। माँ बाप विचार करते हैं कि आज ऐसा क्या हो गया, क्या कारण है कि जिसके वजह से जो है आज ये बेटा, जो बेटा इतना विनयवान है, जो इतना नम्र है, जो माँ बाप की सेवा के लिए हमेशा रात और दिन एक करता है,
कभी रात गिनता नहीं, कभी मेरे रात नींद आ रही है कि मैं नींद में सो गया हूँ, नहीं, हर समय जो है 24 घंटे उसका ध्यान किस में रहता था? माँ बाप के अंदर, कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, उनको कहीं बाथरूम तो नहीं जाना है, उनको कोई असुविधा तो नहीं है, ठंडी तो नहीं लग रही है, रात में उठ करके उनको कपड़ा जो है उड़ाता था। कितना जो है श्रवण कुमार आज इतिहास के अंदर वो अपना नाम अमर कर गया है। तो श्रवण कुमार जो है वो क्या मांग रहा है? माँ बाप विचार करते हैं कि इसने कभी ऐसा कोई सवाल नहीं किया और आज ये सवाल किया। माता पिता कहते बेटा तुम्हारी बात सही है कि भाई तुम मेरी पूरी इतने अंधे हैं और इतने वर्ष से तुम सेवा कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, निला रहे, धुला रहे, कपड़े बना कर पहना रहे, सब तुम काम कर रहे हो और अभी तो करके हमको तीर्थ यात्रा भी करा रहे हो। लेकिन बेटा अभी या कोई गांव है क्या? नहीं, गांव नहीं है, ये तो अभी जंगल है, ये तो मैदान है। तो बोले बेटा आगे कोई गांव आ जाए तो गांव में जो है मैं हमें लेकर के चलना, मैं वहां से लोगों से जो है कुछ क्या करूँगा, पैसा चंदा इकट्ठा कर लूँगा और चंदा लेकर के फिर तुमको दे दूंगा। मेरे पास में पैसा कहाँ है? हमारे उनके पास में तो कोई गहना था, न कोई आभूषण था, न कोई चेन थी, न कोई अंगूठी थी, न कोई ब्रासलेट है, क्या कुछ नहीं था उनके पास में, एक तार भी नहीं था, तो वो कहाँ से देते? उन्होंने कहा कि गांव आ जाएगा तो वहां पे हम लोगों से पैसा मांग करके दे देंगे। ठीक है, उठा करके लेके चले, वो मैदान से पार हुए और गांव आया। गांव बोले कोई गांव आया क्या? बोले हाँ आया। तो बोले बेटा हमको यहाँ उतार दो, हम अभी यहाँ। बोले क्या, किस लिए उतार दो? तो बोले बेटा तुमने किराया मांगा था ना, पैसा मांगा है, इतने समय की जो सेवा कर रहे हो, तो करके लेके चल रहे हो, तो उसका भाड़ा मांगा है। तो अभी गांव में मैं घरों में जा करके हम भिक्षा मांग करके लेके आते हैं और पैसा तुमको। बोले किसने कहा? मैं आपसे मैं पैसा मांगू? पूरी बात क्या होगी? पूरी बात ही बदल गई। वो कहते मैं कैसे पैसा मांग सकता हूँ? आपका मेरे ऊपर कितना उपकार है, आपने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है, तो बोला मैं आपसे कैसे पैसा मांग सकता हूँ? बाप विचार करते हैं कि कुछ मामला गड़बड़, क्या है? गड़बड़ जाला है, ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा बेटा अभी जहां से आए थे वहीं वापस लेके चलो। तो जैसे वापस वो मैदान में आए, लड़का कावड़ नीचे रख के कहता है लो किराया दो, भाड़ा दो। बाप समझ गया कि ये मेरा पुत्र ऐसा मांगने वाला नहीं है, लेकिन इस मिट्टी की कोई कोई तासीर है। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, अभी पहले थोड़ी सी मिट्टी साथ में ले लो, एक कपड़े में बांध ली मिट्टी और वापस वहां से रवाना होकर गांव में चलो। फिर देता वहां आए तो वापस वो कहा के पैसा मांगना, कौन सा पैसा, क्या कौन सी बात पैसे की? जैसे कुछ बात ही नहीं हुई पैसे मांगने की। तब बाप ने वो पोटली खोली और बेटे से कहा कि इसके ऊपर खड़ा हो। जैसे वो मिट्टी के ऊपर खड़ा हुआ फिर पैसा मांगा। समझिए ये मिट्टी क्या है, इसमें खून गिरा हुआ है इस मिट्टी के अंदर। तो यहाँ की धरती, यहाँ की जो मिट्टी है, उस मिट्टी की यह तासीर है कि वहां पे बाप को बाप नहीं समझते, माँ को माँ नहीं समझते, और वहां माँ बाप से जो है क्या मांगते हैं? क्योंकि वहां पे ऐसे लोगों का खून बहा है कि जो भाई भाई को नहीं मानता था, जो अपने बड़े बाप को नहीं मानता था। दुर्योधन, पांडव तो फिर भी जो है उनको कोई पूछते कि तुम कितने भाइयों हो, तो पांडव क्या कहते थे? हम 105। खाली 5 नहीं कहते, वो पांडव कहते कितने भाई हैं, तो कहते 105 है। दुर्योधन कौरवों से पूछते तुम कितने भाई हो, तो वो कहते हम 100 भाई हैं। 2 भाई का परिवार था, पांडु राजा और धृतराष्ट्र, है ना? 2 भाइयों का परिवार था। पांडु राजा के 5 पुत्र थे,
और कर्ण भी था, है ना, सूर्यपुत्र जिसको कहते हैं ना, कर्ण, राजा कर्ण हो गए, वो भी था। छठा वो था, कुंती माता का पुत्र था वो भी। और कौरव जो है धृतराष्ट्र गांधारी के 100 बेटे, कितने? 100 बेटे थे ये कौरव। कौरव के नाम से दुर्योधन, दुशासन वगैरह, जिनके विचार जो है तुच्छ थे, जिनके विचार, उनके मन के भाव मलिन थे, शुद्ध भाव नहीं थे, अच्छे भाव नहीं थे। पांडवों के भाव अच्छे थे, इसलिए वो मोक्ष में गए। कहाँ गए? पांडव मोक्ष में गए हैं। और ये कौरव जो है वो सब मतलब के नरक में गए, क्योंकि उनके ऐसी भावना वाले थे। तो इसलिए यहाँ पे यानी वस्तु का, समय का भी ऐसा असर पड़ता है कि प्रत्यक्ष में धरती का, मिट्टी का अनुभव जो है श्रवण कुमार के माता पिता ने देख लिया। उन्होंने वापस बेटे को उस मिट्टी से नीचे उतारा, तो वापस वो हाँ, ऐसा ये प्रभाव पड़ता है हर वस्तु का। हवा, पानी वगैरह, पानी का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे भगवान की वाणी तो सब एक समान सुनने को मिलती है, लेकिन उसको ग्रहण करने की शक्ति हमारी अलग अलग प्रकार से होती है। तो एक में अगर स्वाति नक्षत्र का पानी केले के झाड़ में गिरा तो वहाँ पे जो है क्या हो जाता है? कपूर बन जाता है। और सिक में गिरता है तो मोती बन जाता है। और तीसरा है नाग के मुंह में गिरता है तो क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। तो संसार के अंदर तीनों प्रकार के लोग हैं कि जो भगवान की वाणी सुनकर के उसका इस प्रकार का प्रयोग होता है। एक तो जो है कपूर बनाने के समान बन जाते हैं, दूसरे जो है मोती के समान बन जाते हैं कि भगवान की वाणी है, बहुत अनंत काल के हमारी पुण्य का उदय हुआ है, हमारा भाग्य जगा है तो हमें भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है। वरना लोग भगवान की वाणी सुनने के लिए तरसते हैं। अपने को तो जो है महाराज हमेशा मिल जाते हैं 12 महीने गांव के अंदर, है ना, इसलिए इतना महत्व अपन देते नहीं है कि रोज महाराज तो रोज बोलते रहेंगे, है ना। अपना अपना काम करें। कहा 1 घंटा जो है महाराज के सामने वहाँ बैठ करके हाँ वो करें। लेकिन जो पुण्यशाली आत्मा होती है कि भगवान की वाणी जो अनमोल है, जिसका हम मूल्य नहीं चुका सकते हैं, तो ऐसी प्रभु की वाणी सुनकर के वो अपनी आत्मा के भीतर में मोती के समान बना लेते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बना लेते हैं, पवित्र बना लेते हैं और संसार सागर से पार उतरने का मार्ग पकड़ लेते हैं कि हमारी आत्मा को जल्दी से मुक्ति प्राप्त हो जाए। वैसा मोती के समान बन जाते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग जो होते हैं कि वो पानी सब एक समान गिरा, लेकिन वहाँ पे जहर बन गया नाक के मुंह में गिरने से। ऐसे कई लोग भगवान की वाणी को जो है क्या करते हैं? गलत प्रयोग करते हैं। जय के समान जो है उनकी दृष्टि हो जाती है, दुर्गुण देखते हैं। अरे भगवान क्या बोल करके गए हैं, साधु कैसे होते हैं? वो तो साधु के देखते हैं कि साधु कैसे होते हैं, वो किस तरह से जो है विहार कर रहे हैं, क्या वो आहार पानी किस तरह से कर रहे हैं, वो उनको दुर्गुण देखने की क्या है, दुर्गुण देखने की उनकी दृष्टि हो जाती है। तो समझ लीजिए भगवान की वाणी तो उन्होंने सुनी है, भगवान की वाणी का स्वाध्याय किया है, परंतु उसका वह दुरुपयोग वो खुद को नहीं देखते कि हम श्रावक हैं, हमारे श्रावक के कितने गुण होने चाहिए, श्रावक के कितने 12 व्रतों में से हमने कितने व्रत ग्रहण किए हैं। श्रावक के 21 गुण है, 21 गुण वाला श्रावक कहलाता है। तो वो सब अपन नहीं देखते हैं। अपन तो क्या देखते हैं, महाराज की क्या कमी है ना। ये दृष्टि हमारी भगवान की वाणी सुन करके, भगवान ने 3 काल की बातें बताई है, तीनों काल की बातें हैं। पहले अभी आज गौतम स्वामी सर का कोई संयम पालने वाला है क्या? नहीं है ना। फर्क पड़ गया। आज से 50 साल पहले भी जो हमारे अंदर किस प्रकार की हम साधना करते थे, आज हम कैसी साधना कर रहे हैं, हमारे घरों में फर्क पड़ गया,
आपके पूर्वज पिताजी दादाजी जो है उन्होंने पेंट पहना नहीं है? धोती नहीं पहना। क्या पहनते थे? धोती धोती पहनते थे। अब धोती कितना जना पहने? भूली भूल गया धोती पहने। अब तो रेडीमेड आ है। बनारसी पंडित का जैसे जो है ना वो सिली सिलाई धोती आती है, बस नाना बांध लो हो गया धोती पहन के। वो साफा वगैरह पहले उगाड़े माथे कोई नहीं रहता था, साफा पहनते थे, पगड़ी बांधते थे या टोपी पहनते थे। अब वो सब क्या हो गया? खाली दिवाली पूजा करे उनके वो टोपी लेना है, कहते रखिए टोपी कहाँ, सब उन्हें साफ सफाई करना जो है तैयार करके भाई टोपी पहनना पड़ेगा पूजा करने के लिए दुकान के अंदर। तो हमारे जीवन में ग्रस्त जीवन में कितना फर्क हो गया, कितना अंतर हुआ। तो ये धर्म में भी बहुत कुछ फर्क उतार चढ़ाव हुआ है। तो हमें अपनी आत्मा को देखना है। तो यही बात अब मेरा समय हो गया है ना, इसलिए अपनी बात को आज यही रखते हुए कल से हम आपके सामने शास्त्र वचन का वाचन का करेंगे। साथ में एक चरित्र भी आपको जो है धारावाहिक के रूप में सुनाएंगे जो 4 महीने बराबर चलेगा। और उसके साथ में जो जो कार्यक्रम आएंगे, पहले अभी सबसे पहले जो है उपाध्याय श्री केवल जी महाराज साहब का जो है जन्मदिन आ रहा है। फिर उसके साथ में आचार्य सम्राट श्री आनंद जी महाराज साहब का भी जन्मदिन आ रहा है। वो कौन सी तारीख को मनाएंगे वो आपको जो है आगे से आगे सूचना हम आपको देंगे। और उसके अंदर आपको क्या धर्म ध्यान करना है, जो भी धर्म ध्यान वगैरह करना है, त्याग तपस्या करना है, साधना करना है, उसे जो है महापुरुषों के जन्मदिन अपन मनाते चले जाएंगे। 4 महीने में बहुत सारे महापुरुषों के वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। सुनिएगा। इतनी बात बोलकर समाप्त करता हूँ। ओम शांति। पचकान मंगली के पहले पचकान, कोई पचकान एकासना, एकासना वाले खड़े हो जाएंगे। एकासना वो श्री उसे एकासना करने वालों को आएंगे। उपवास, उपवास वाले कोई हैं खड़े हो जाइए। उपवास दे पिछले गर्भवतरम पाणम धर्मम धर्मम अनंतनाम गणनंत्रागणम सब सत्यागणम। वो श्री उसे तर्षा करने वालों को धन्यवाद। कोई बेला अच्छा सा। और व्यासना कोई नहीं। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को पता है, पुरुषों के लिए सायंकाल प्रतिक्रमण 6:30 बजे जैन भवन उत्तम अंकित विला में होता है और महिलाओं के लिए सायंकाल का प्रतिक्रमण इसी मंडप में सिद्धगंगा क्षेत्रम में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि इसी बीच चातुर्मास के साधारण खाते में सहयोगी स्तंभ के रूप में श्रीमान सा सुनील कुमार जी, वंदन कुमार जी कटारिया और श्रीमान सा मीठालाल जी पारसमल जी नवलखा ने अपना नाम लिखा है। और संघ पूजा जिसका नखरा मात्र 1500 रुपये है, इसमें गुप्त परिवार ने 5 नाम लिखा है। जैसे 1500 के 5 नाम लिखा है। इन तीनों महानुभावों का श्री सकल जैन संघ हार्दिक स्वागत करता है। और भी कोई महानुभाव साधारण खाते में नाम लिखाना चाहता है तो वह सहर्ष अपना नाम लिखा सकता है। और आज की प्रभावना श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर की ओर से रखी गई है। तो प्रभु गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात प्रभावना लेकर पधारे। आज की माला 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान के नाम की एक माला फेरना। और अभी जब तक नहीं खाओ पे तब तक आप करना। दूसरे मंत्र वो श्री वो श्री खड़े हो जाइए। मंगल चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले पनंतो धमो मंगलम। चतारी लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवले पनंतो धमो लोकतमा। चतारी शरणं प्रपद्यामि हरियन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवले परंतो धम्मो शरणं प्रपद्यामि। हरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिताय धर्म का शरण। 4 शरण 4 मंगलिक 4 उत्तम। और शरणा ने कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। अंगोष्ठे Hare
महाराज साहब की, आचार्य आत्मानंद जी महाराज साहब की, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य देवनंद जी महाराज साहब की, आचार्य डॉक्टर शिवमुनि महाराज साहब की, गणाधीशपति श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री गौर तपस्वी श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पंडित रत्नपति गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की, श्रवण सूर्य मर्दर के श्री मिश्रलाल जी महाराज साहब की, युवाचार्य मधुकर मिश्रलाल जी महाराज साहब की, राधा गुरुदेव प्रवर्तक श्री वरदीप सिंह जी महाराज साहब की, एका भवतारी आचार्य सम्राटपति श्री जयमल जी महाराज साहब की, सप्ताह विभूति आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब की, पूज्य आचार्य श्री अस्तिमल जी महाराज साहब की, आचार्य श्री सुमुनि जी महाराज साहब की, ज्ञान कक्षर विधि तत्सरा श्री चंपालाल जी महाराज साहब की, स्वाध्याय संघ प्रजापति श्री पन्नालाल जी महाराज साहब की, तरुण तपस्वी गुरुदेव श्री विमल मुनि जी महाराज साहब की, सौराष्ट्र के श्री पूज्य श्री प्राणलाल जी महाराज साहब की, राधा गुरुदेव तपस्रा श्री मानक सिंह जी महाराज साहब की, अनुशासन गणाधिपति श्री तुलसी जी महाराज साहब की, आचार्य श्री पदम सागर जी महाराज साहब की, जैन धर्म की, वर्धमान श्रमण संघ की। अद्भुत विराजित स्वरम स्वयं आराधक जिन शासन प्रभाव सरस्वती भूषण सेवा चक्रवर्ती सेवा शिरोमणि श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय। समस्त साधु साधु वृंद की जय। आज के आध्यात्मिक आनंद की जय। जय जिनेन्द्र। देखो तो सुख साता पूछते हुए कामनाएं